तो बहुत बड़ी बात कही है, ध्यान से सुनिएगा। बोले नारियों का बोलबाला होगा, पति की तो लई की कहीं चलेगी नहीं। पत्नी ने कह दिया जाना है, पति की मजाल नहीं है कि वो मना कर दे, उसको जाना ही पड़ेगा, नहीं तो उसकी रोटी पानी बंद हो जाए। बोले नारियों का बोलबाला होगा और नारी के आगे पुरुष नट की तरह नाचेगा, और नाच रहा है। या तो घर की स्त्री के सामने नाचेगा, नहीं तो बाहर नचा रही है। बुरा मत मानिएगा, ये तो कड़वा सच है, हम लोग देखते ही हैं। कितने ही केसेस आए दिन आप न्यूज़पेपर में पढ़ते ही होंगे, लड़के लड़कियों वाले या अन्य भी। तो बोले ये कलयुग का प्रभाव है, व्यक्ति कामी है। आज के समय में किसी चीज से मतलब नहीं है, काम वासना में व्यक्ति इतना पागल हो गया है कि उसको बस 17-18 के हो नहीं और उनको शादी करवा दो उनकी, और कोई चीज तो बोले ये सब देखते हुए जैसे मैं जा रहा था तो नारद जी ने क्या देखा कि वृंदावन में यमुना जी के तट पे एक बहुत सुंदर स्त्री बैठी है और उसकी गोद में 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं, और वो जो 2 वृद्ध पुरुष लेटे हैं उनके चारों ओर बहुत सारी सुंदर सुंदर देवियां पंखे झुला रही हैं। ये सब देख के नारद जी जाने लगे कि ये क्या है। तरुणी स्त्री बैठी है, वृद्ध पुरुष गोद में लेटे हैं, दूसरी देवियां पंखे झुला रही हैं। जाने लगे तो उस देवी ने नारद जी को देख लिया, कहती है भव भव साधु क्षणम तिष्ठा मप चिंता मपि नाशया। बोले हे संत भगवान, आप तो संत हैं और सच्चे संतों के दर्शन से व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं। अगर सच्चा संत मिल जाए और उनके दर्शन हो जाए तो व्यक्ति के दुख दूर हो जाते हैं, तो आपके दर्शन से मेरे दुख दूर होने चाहिए। बोले देवी आप कौन हैं? नाम बताया, बोले मैं भक्ति हूँ। कौन थी वो देवी? भक्ति। पहले कथा सुनी है ना आपने, भागवत सुनी कि नहीं? मक्खी उड़ी है, सुनी है कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, सुनी है तो देखो मैं कोई अलग से तो प्रकट करके लाई नहीं कथा तो वही है, सबका कहने का तरीका जरूर अलग हो सकता है। तो भक्ति महारानी की कथा तो भागवत महत्म के प्रथम दिन हर वक्ता लगभग सुनाता है, सुनाना भी चाहिए। तो पहले भी आपने सुनी होगी, हैं? हाँ ना तो करो, हंस लो तुम तो, हैं? तुम्हारा हंसी देखने तो आई हो। अच्छा ठीक है, अगर सुनी नहीं सुनी कोई बात नहीं, अब ध्यान से सुनो। भक्ति महारानी बोले मेरा नाम है भक्ति, अहम भक्ति ऋतिख्यातो इमौ में तनियो मतो ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगी नजर। बोले मैं भक्ति हूँ, दक्षिण भारत में मेरा जन्म हुआ, मैं घूमती हुई आई। जब मैं गुजरात आई तो मैं बूढ़ी हो गई। ये मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, क्योंकि उस समय गुजरात में भक्ति नहीं थी। कोई अगर ब्राह्मण दिख जाए तो गुजरात के लोग मार मार के भगा देते थे, तिलक नहीं लगाने देते थे, ऐसा था पहले गुजरात। अब की बात और है, फिर तो नरसिंह जी आदि भक्तों ने जन्म लिया। तो बोले जब मैं वृंदावन की भूमि पे आई तो धन्यम वृंदावनम तेना भक्तिर नृत्यति यत्र च। वृंदावन धाम धन्य है जहाँ आज भी भक्ति महारानी नृत्य करती है। वृंदावन एक ऐसा धाम है जहाँ भगवान से आपका साक्षात्कार हो सकता है, अगर आपके भाव सच्चे हो तो। वृंदावन जैसा कोई धाम नहीं है महाराज, हमारे लिए तो वही स्वर्ग है, वही वैकुंठ है, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता श्री धाम वृंदावन, क्योंकि वो हमारी श्री जी का धाम। वृंदावन में मैं तो वापस तरुणी हो गई, नवयुवती हो गई, पर मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य अभी भी वृद्ध हैं। ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए क्योंकि
कलयुग में ज्ञान और वैराग्य नहीं मिलेगा। आज का व्यक्ति गृहस्थी नहीं छोड़ सकता। कई मतलब ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन ये कड़वा सच है। कई ऐसे लोग होते हैं जो पैसों के लिए, संपत्ति के लिए उन्होंने काम तो वैराग्य लेंगे और फिर वो गृहस्थी में आ जाते हैं। जैसे हमारे गुरुजी ऐसा उदाहरण देते हैं कि मान लो एक बार एक आश्रम बना हुआ था, उसके सामने से एक व्यक्ति जा रहा था, तो वहां से बहुत जोर जोर से आवाज आ रही थी। तो उसने पूछा ये आवाज कहाँ से आ रही है? बोले मोनी बाबा के यहाँ से। अब मोनी बाबा है तो आवाज कैसी है? बोले कहीं बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। पूछा ये बच्चे किसके खेल रहे हैं? तो बोले सन्यासी बाबा के। बोले ये इतना बड़ा महल अटारी किसका बना हुआ है? बोले त्यागी बाबा का। हो कोई भी मेरी बातों को गलत ना ले, नहीं तो पता चले निकाल दी कोई रील और ट्रोल कर दिया। वो तो ऐसा बोल रही थी। ये सत्य है, ऐसा कलयुग में हो रहा है, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। वैराग्य नहीं है, आज के समय में त्याग नहीं आ सकता और ज्ञान भी नहीं है। फालतू ज्ञान लेने की क्या, तो जिससे नहीं मांगा जाए वो बीच में कूद के ज्ञान दे। तो बोले मेरी मदद कीजिए, आप मेरे पुत्रों को ठीक कीजिए। नारद जी ने कहा ठीक है। नारद जी ने कोशिश करी, खूब मंत्र पढ़े, वेद पढ़े, गीता पढ़ी, लेकिन उन दोनों में थोड़ी सी ऊर्जा आती, वो वापस मूर्छित हो जाते। नारद जी परेशान हो गए, उठकर जाने लगे तो आकाशवाणी हुई। बोले नारद जी सत्कर्म करो। नारद जी कहते हैं गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का घोष किया, अगर ये सत्कर्म नहीं है तो और कौन सा सत्कर्म बचा है? बोले सत्कर्म बचा है। नारद जी घूमते हुए गए, दूसरों से पूछ रहे हैं, कोई नहीं बता रहा। घूमते घूमते नारद जी बद्री विशाल में पहुंचे, जहाँ ब्रह्मा जी के 4 मानस पुत्र सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, चारों ऋषि बैठे थे। उन्होंने नारद जी को देखकर कहा, नारद जी क्या बात है, क्यों दुखी हो? आपका मुख देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे किसी गरीब का धन चोरी हो गया हो, इतना दुख दिखाई दे रहा है। पर बोले आपका तो एक ही धन है ना, नारायण नारायण, उसको तो कोई चोरी भी नहीं कर सकता, फिर क्यों दुखी हो? नारद जी ने पूरी बात बताई। बोले आकाशवाणी हुई सत्कर्म करूं, और कौन सा सत्कर्म करूं? बोले नारद जी श्रीमद् भागवत का सप्ताह वाचन। बोले कैसे? भागवत के प्रत्येक पन्ने पे वेद है, अगर वेद से ये ठीक नहीं हुए तो भागवत से कैसे ठीक हो जाएंगे? तो यहाँ कहा गया कि एक बात बताओ, आप सब भी बताइएगा कि दूध से घी निकलता है ना, दूध से ही घी बनता है ना, दूध होगा फिर ही घी बनेगा। अब हम रोटी में घी की जगह दूध लगा दें तो घी का स्वाद आएगा क्या? दूध से ही घी निकलता है, लेकिन अगर हम रोटी में दूध, घी की जगह दूध लगा दें तो स्वाद आएगा क्या? नहीं आएगा ना, क्योंकि उसकी पूरी प्रोसेस होती है कि भाई दूध है, थोड़ा कुनकुना सा गर्म होगा, फिर उसमें जावन डाला जाएगा, फिर वो दही बनेगा, फिर मही होगा, फिर मक्खन निकलेगा। मान लिया कि गन्ने से शक्कर बनती है, गन्ना तो जानते हो ना, साटा, गन्ने से शक्कर बनती है। क्या हम हलवे में शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल सकते हैं? क्या हम चाय में शक्कर की जगह गन्ने का रस डाल सकते हैं? नहीं डाल सकते ना। तो वैसे ही बोले माना कि भागवत वेद से ही प्रकट हुई है, लेकिन जो काम श्रीमद् भागवत कर सकती है वो काम वेद भी नहीं कर सकते। ये है भागवत की महिमा। तो उसी समय गंगा जी के तट पे, अब ध्यान से सुनो,
सोचने वाली बात है कि भक्ति महारानी अपने बेटों के साथ कहाँ बैठी है? यमुना जी के तट पे। नारद जी आए गंगा जी के तट पे, व्यासपीठ तैयार हुई गंगा जी के तट पे, चारों ऋषि व्यास बन के बैठे हैं गंगा जी के तट पे, कथा प्रारंभ हुई गंगा जी के तट पे, दूर दूर से ऋषि संत महात्मा कथा सुनने आए, कथा प्रारंभ हुई। प्रथम दिन, द्वितीय दिन, तृतीय दिन, चतुर्थ दिन, पंचम दिन, षष्ठम दिन, जैसे जैसे कथा यहाँ प्रारंभ हुई, कथा पूरी होने लगी, महा यमुना जी के तट पे बैठे हुए ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गए और वो घूमते हुए भक्ति महारानी के साथ यमुना जी के तट पे आ गए। ये शक्ति है श्रीमद् भागवत की, कि आप अगर किसी के निमित्त भी कथा करवा रहे हो तो उसको कथा का फल मिलता ही मिलता है, चाहे वो उपस्थित हो या ना हो। इसलिए कहते हैं कि भागवत कथा से पितरों को मोक्ष मिल जाता है, पितृ तर जाते हैं, अकाल मृत्यु वाले लोगों को मोक्ष मिल जाता है। क्यों? क्योंकि ये उसकी महिमा है। आप खुद ही विचार करो कि कथा गंगा जी के तट पे हो रही है और बीमार व्यक्ति यमुना जी के तट पे बैठा है, तो वो अच्छा कैसे हो गया? शक्ति थी तब तो अच्छे हुए ना। ज्ञान और वैराग्य स्वस्थ हो गई। सप्तम दिवस की कथा भक्ति महारानी नृत्य करती हुई आ गई। भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमई का रूपा सहसा विराशित नाथीति नामानि मुहुर वदन्ति श्री कृष्ण गोविंद हरे। भक्ति महारानी नृत्य करती हुई आई। कथा से भगवान इतने प्रसन्न हुए कि चारों ऋषियों के सामने साक्षात भगवान अपने भक्तों के साथ प्रकट हो गए। सबने प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले प्रभु एक ही वरदान दो। कौन सा वरदान? ध्यान से सुनो। बोले वरदान मांगा कि जहां भी इस धरती पे जहां भी आपकी कथा हो, जैसे आज आप इस कथा में पधारे हो, आपने हमको आशीर्वाद दिया है, वैसे ही संसार में कहीं भी आपकी कथा हो तो आप कथा में जरूर जाइए। इसलिए कहते हैं जब भगवान की कथा होती है तो भगवान किसी ना किसी रूप में आते ही हैं। अपने पड़ोसी को भी गाली मत देना, हो सकता है पड़ोसी के रूप में आके बैठ जाए, वो तो किसी भी रूप में आ सकते हैं। इसलिए ये बात ध्यान। अब भगवान आशीर्वाद देकर गए तो भक्ति महारानी ने पूछा, बोले मैं कहाँ बैठूं? मेरे बैठने की जगह नहीं है। बोले देवी ये जितने भी भक्त हैं ना, सबके हृदय में जाकर आप विराजमान हो जाओ, क्योंकि हृदय में अगर भक्ति आ गई तो भगवान स्वयं ही आ जाएंगे। इसलिए पहले भक्ति का आना जरूरी है।